आज हम आपको पैनक्रियाज के बारे में पढ़ाएंगे। तो पैनक्रियाज हमारी बॉडी की एक कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट ग्लैंड का मतलब होता है कि ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से बिहेव करती है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाए, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो अपना सिक्रीशन जो भी वो बना रही है वो उसको डक्ट के थ्रू ना छोड़ के डायरेक्टली ब्लड में छोड़े और ब्लड के थ्रू वो किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे। तो इस तरह की ग्लैंड जो है वो क्या कहलाती है? कंपोजिट ग्लैंड कहलाती है, जिसमें दोनों तरह के करैक्टर हों, मतलब एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। अब एंडोक्राइन पार्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसके एंडोक्राइन पार्ट की बात करेंगे। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, पैनक्रियाज का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये जो आपको इस डायग्राम में क्या दिख रही हैं? ग्रीन कलर की और वाइट कलर की और कैसी ब्राउन कलर की सेल्स दिख रही हैं। तो ये सब क्या हैं? किस तरह की सेल्स हैं ये हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो तरीके की सेल्स होती हैं। अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है, दो तरह की सेल्स कौन कौन सी हैं? पहली तो हैं ये ग्रीन वाली सेल्स जिनको हम बोलते हैं अल्फा सेल्स, और दूसरी हैं ये वाइट कलर की सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं? बीटा सेल्स। तो अब अगर टोटल पैनक्रियाज का देखा जाए तो पूरे पैनक्रियाज के अंदर 1 से 2 मिलियन तक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, जो कि पूरे के पूरे जो पैनक्रियाटिक टिश्यू है उसका लगभग 1 से 2% तक होता है। अब ये अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स क्या करती हैं? अब अल्फा सेल्स क्या करेंगी? अल्फा सेल्स का काम है ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करना, और बीटा सेल्स का काम क्या है? इंसुलिन सिक्रीट करना। अब हम देखेंगे कि ये ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन किस तरीके से हमारी बॉडी पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्लूकागोन हार्मोन है, पहले उसकी बात करते हैं। वो किससे निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन अल्फा सेल्स से निकलता है। तो अब ये अल्फा सेल जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो एक किस तरह का हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। अब पेप्टाइड हार्मोन होता क्या है? पेप्टाइड हार्मोन का मतलब है कि ये अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन से बना है, मतलब ये प्रोटीन वाला हार्मोन है। इसकी नेचर कैसी है? प्रोटीन नेचर है इसकी। अब ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। ये कैसे वर्क करता है? जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये हमारी जो लीवर सेल्स होती हैं, अब लीवर सेल्स को क्या कहते हैं? हिपैटोसाइट्स, उन पर ये एक्ट करता है। और साथ साथ क्या करता है? ये ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब ग्लाइकोजिनोलिसिस वर्ड का पहले मतलब समझो आप। ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब देखो, ग्लाइकोजन, ठीक है, और फिर आ गया वर्ड लिसिस। तो इस वर्ड का मतलब ये हो गया कि ये ग्लाइकोजन को तोड़ने में हेल्प करता है। अब ग्लाइकोजन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी लीवर सेल्स के अंदर डिपॉजिट होता है ये, ठीक है। तो अब क्या करेगा? ये ग्लूकागोन हार्मोन इन पर एक्ट करेगा और क्या करेगा? ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाएगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाएगा। अब ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन के बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? ये हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये हमारे ब्लड के अंदर आ गया तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है यानी कि शुगर का लेवल है वो क्या हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम ग्लूकागोन हार्मोन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्या काम किया, इसने ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को इंक्रीज करने का काम किया। अब एक तरफ तो इसने ये काम कर दिया, दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, एक और वर्क कर रहा है, जिसका मतलब है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखो ये क्या मतलब है इसका। देखो एक तरफ तो इसने क्या करा, ग्लाइकोजन को तोड़ दिया और उस तरीके से ग्लूकोज बनवा दिया। अब ये दूसरा वर्क कैसे कर रहा है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स नया और जेनेसिस मीन्स बनना। मतलब क्या किया इसने कि न्यू ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इसने स्टिमुलेट कर दिया, इस प्रोसेस को। ठीक है, तो अब क्या हो गया, नया ग्लूकोज बनने का प्रोसेस तेज कर रहा है। यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ फिर कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो ये भी क्या हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया किसको बोलते हैं, जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब ग्लूकागोन हार्मोन एक और तरीके से वर्क कैसे करता है, ये जो सेल्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज के अपटेक को और यूटिलाइजेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, मतलब सारा वर्क ये हर तरीके से वर्क कैसे कर रहा है, तीनों तरीके से, कि ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करवा रहा है, इंक्रीज करवा रहा है। तो ये तो हो गया ग्लूकागोन हार्मोन। अब जो इसकी बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो बीटा सेल ने क्या किया, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करवाया। अब हम पढ़ते हैं कि इंसुलिन का हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब ये भी प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर ग्लूकोज का हीमोस्टेसिस कराता है, मतलब ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करवाता है। तो ये जो इंसुलिन है ये दो तरह की सेल्स पर एक्ट करता है। पहली है हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या होती हैं, लीवर की सेल्स को बोला जाता है। और दूसरी होती हैं एडिपोसाइट। एडिपोसाइट्स क्या होती हैं, जिनके अंदर क्या रहता है, फैट स्टोर रहता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, इन दोनों सेल्स पर एक्ट करेगा और क्या करेगा, सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक को और यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा। मतलब अब सेल्स ज़्यादा ग्लूकोज लेना शुरू कर देंगी, उसका यूज़ करना शुरू कर देंगी। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा कि ब्लड के अंदर से जो ग्लूकोज है वो निकल के कहाँ जाने लगेगा, इन सेल्स के पास। ग्लूकोज आ जाएगा हिपैटोसाइट्स के पास और एडिपोसाइट्स के पास। तो ब्लड के अंदर क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो गया, हाइपो मीन्स कम। ठीक है, तो डिक्रीज करवा दिया इसने ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर। अब इंसुलिन अब दूसरा काम क्या करता है, जैसे ग्लूकागोन ने क्या किया था, ग्लूकागोन ने ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाया था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। अब ग्लाइकोजेनेसिस देखो क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन और जेनेसिस मीन्स बनना। मतलब ये क्या करवाएगा कि न्यू ग्लाइकोजन को बनवाएगा। और ग्लाइकोजन किससे बनता है, जो हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उससे बनता है। तो ये क्या होगा, टारगेट सेल्स के अंदर यानी कि जो हमारी लीवर सेल्स हैं उनके अंदर क्या करेगा, ग्लूकोज पहुंचेगा और वो स्टोर किसके रूप में हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा, कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो अब ये जो दोनों हार्मोन हो गए, इसमें क्या हो गया, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के हीमोस्टेसिस करा रही हैं। ठीक है, मतलब उसके जो लेवल को मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर लगातार बहुत लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन रहे, हाइपरग्लाइसीमिक के मतलब उसके जो ब्लड है उसके अंदर काफ़ी अमाउंट में अगर क्या रहे,
बहुत दिनों तक ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहे, तो इस कंडीशन को, इस डिसऑर्डर को हम डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। और ऐसा होने की वजह से क्या हो जाता है, अब क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या होने लगेगा, यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक तरफ तो ये क्या कराता है कि हमारे ब्लड के अंदर से यूरिन के थ्रू इसको एक्सक्रीट करवाना शुरू कर देता है, मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज अब वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, और जिसके वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल कंपाउंड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं कीटोन बॉडीज़। तो अगर किसी के ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बड़े भी मिले, इंक्रीज्ड अमाउंट में मिले, तो ये एक पहचान होती है कि उस पर्सन को डायबिटीज़ मेलिटस की प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया जा सकता है इंसुलिन थेरेपी देकर, मतलब बाहर से आर्टिफिशियल रूप में उनको क्या दे सकते हैं, इंसुलिन दे सकते हैं। तो फिर उनकी बॉडी में क्या रहेगा कि ग्लूकोज का जो हीमोस्टेसिस है वो मेंटेन रहेगा। तो ये था आपका पैनक्रियाज के बारे में डिटेल्ड।